क्रॉस मतलब दो अलग अलग चीजों से मेल, क्रॉस करना, मिलना। तो यहां पर होता है जब दो भिन्न या असमान कार्बोनिल यौगिकों का एल्डो संघनन होता है तो इसे क्रॉस एल्डो संघनन कहते हैं। जब दो भिन्न कार्बोनिल यौगिकों का एल्डोल संघनन होता है तो इसे क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। देखिए मैं ले लेता हूं एसिटिल्डिहाइड CH3CHO और दूसरा ले लेता हूं मैं कीटोन एसीटोन CH3COCH3। बेरियम हाइड्रोक्साइड जो कि तनुसार है उसकी उपस्थिति में रिएक्शन है। तो अब यहां पर देखिए ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कोई भी 6 अल्फा हाइड्रोजन में से कोई भी एक हाइड्रोजन इस जगह के ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, योग करेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ेगा। अभी किए थे ना, इसको मैं लिखता हूं यहां पे CH3C डबल बॉन्ड O से मैंने एक बॉन्ड तोड़ा तो क्या हुआ, अभी बताया क्या होता है बेटा। यहां पर ये बॉन्ड का टूटना, पहले क्या था, ये ऐसा था, पहले कैसे था, ये ऐसा था। एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक बॉन्ड ब्रेक होने से क्या हुआ, एक देखो एक लाइन मिट रहा है तो इन पर एक एक लाइन आ रहा है, ये लीजिए। बस इस बारे में ध्यान रखिए, ऐसा ही होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर रिएक्शन सीखते आ रहे हो लाइन से तो आपको एक ही चीजें समझ में आएगी। ये टूट गया, तब इसका हाइड्रोजन जो है ना कहां चला गया, ऑक्सीजन में चला गया, ये लीजिए। इसीलिए मैंने ये तीर के निशान द्वारा दर्शाया कि हाइड्रोजन यहां पे चला गया। बाकी क्या बच गया, CH2 बच गया जो इस जगह पे जुड़ जाएगा, और क्या है COCH3। ये एक क्रॉस एल्डोल संघनन का एग्जाम्पल है। यहां पर भी बीटा हाइड्रोक्सी, देखो ये कीटोन है, अल्फा है, बीटा है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बना, तो ये कहलाता है क्रॉस एल्डोल संघनन। यहां पर इस बारे में ध्यान रखिएगा, ये भी हो सकता था क्योंकि इस पर भी अल्फा हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन इसमें भी जा सकता था, या इस रिएक्शन को दूसरी तरह से लिख सकते हैं, इसी तरफ रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। OH प्लस CH3C डबल बॉन्ड O CH3। चलिए, तो इसमें जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, ये जा सकता है इस ऑक्सीजन पर। कैसे जाएगा जरा देखिए, बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, यानी बहुत ही दुर्बल क्षार है, इनकी उपस्थिति में गर्म किया गया। चलिए एक H यहां पे चला जाएगा, तो मैं इसको, इसके डबल बॉन्ड को तोड़ता हूं। चलो CH3C डबल बॉन्ड O CH3 है इसकी संरचना। एक बंध टूट गया, ये बंध टूट गया। जैसे ही बंध टूटता है क्या होता है आपको पता है, इसकी अपनी वैलेंसी आ जाती है, क्योंकि यही डंडे जुड़ करके बॉन्ड बनाता है ना। ये डंडा है, जुड़ गया, ये हाथ है, ये हाथ है, हाथ ही तो संयोजकताएं हैं, इसी को वैलेंसी कहते हैं। ये संयोजकता है, ये संयोजकता है, ये अलग हो चुका है। अब अगर मिले तो ऐसे मिलेगा, नहीं तो छूट गया। जब छूट गया तो अपनी वैलेंसी खुली हो गई हाथ, अब जब खुल गया तो उसके साथ कोई जुड़ जाएगा। तो वैसे ही हाइड्रोजन अलग हुआ यहाँ पे, ये हाइड्रोजन एक अलग होकर के कहां चला गया, ऑक्सीजन में। ये मैंने यहां पर लिख दिया ऑक्सीजन में। फिर जो बच गया है वो इस जगह पे जुड़ जाएगा। क्या बचा है, CH2CHO, CH2C ऐसे भी लिख सकते हो या CHO भी लिख सकते हो। तो देखिए ये दोनों ही रिएक्शन, मतलब ये हो सकता है इसके अल्फा हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन में आकर के जुड़े, या इसका अल्फा हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन में आके जुड़े, चाहे जैसा भी हो, ये क्रॉस एल्डोल संघनन कहलाएगा। आप नोट कर लीजिए। लेकिन समझते हुए भाई, समझने की कोशिश करेंगे तो सीखेंगे, नहीं कोशिश पे कभी नहीं, कभी नहीं सीख पाएंगे। मुझे समझ में नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आता है, मैं समझ नहीं पाता हूं, ये सारी चीजें हमेशा चलता ही रहेगा आपके साथ।